आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीजीएस की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन, ये जो रिक्वायरमेंट आती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होती थी, बट अब ये वैकेंसी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ओन कराएगी। तो कितनी रिक्वायरमेंट आएंगी, कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस भी आप पे होगा और ये वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेंगी। पहले क्लियर कर दें, इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। आप स्क्रीन में पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर पाएंगे, जिसमें से 2020, 21, 22, 23 और 25 तक आपको यहाँ पे डेट बताई गई है। 21 और 23 से लेकर बात करें 24 तक, तो ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी बोर्ड कराती थी। बट जब एसएससी का एग्जाम होता था, काफ़ी कैंडिडेट जानते होंगे, तो एसएससी फेज 13 का रिक्वायरमेंट अगर आपने दिया था तो यहाँ पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट आती थी। बट इस टाइम अब 2025 में रिक्वायरमेंट नहीं आई है। ये आपकी जॉब लोकेशन सीजीएस में होती है। सीजीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें आपके यहाँ पे 2025 में कितने बने, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम से लेकर आपके सभी स्टेटों में सीजीएस के ऑफिस और यहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी होती हैं और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, जितने भी आपके बड़े बड़े यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट हैं, यहाँ पे आपके सीजीएस के हॉस्पिटल्स होते हैं। तो 2025 में जो सीजीएस की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपकी सीजीएस खुद कराएगा, क्योंकि तब एसएससी फेज 13 की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वहाँ पे केवल नॉन टेक्निकल आता था, मीन्स रीजनिंग, मैथ और यहाँ पे जनरल साइंस आती थी। और ये जो नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, पैरामेडिकल या फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट की बात करें, तो इसमें आपको यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इस बार सीजीएस खुद डिसाइड करेगा कि आपका पेपर कब कराना है। तो रिक्वायरमेंट हमने बता दिया है, सीजीएस एससी की तरफ से रिक्वायरमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी, फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट है। हम इस वीडियो में आपके लिए क्लियर कर देंगे कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिखा दिया गया है कितनी पोस्ट रहने वाली है और किस स्टेट में कितनी रिक्वायरमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हो, बट यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। जैसे आप आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश वालों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, आसाम वाले आसाम को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट है तो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो वीडियो लास्ट से देखना, बट इससे पहले देखिए, अगर नर्सिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट आती है या किसी भी फील्ड की रिक्वायरमेंट आ रही है, चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम वही रिक्वायरमेंट बताते हैं जो ऑफिशियली हो। काफ़ी कैंडिडेटों को डाउट होगा, तो हम आपको उनको ऑफिशियली वेबसाइट विजिट करके भी दिखा देंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ जाकर रीड कर लेना। बाकी शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो जरूर, जिसमें डॉक्टर वगैरह हैं, अब नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिकल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहने वाला है। इसमें सभी कैंडिडेटों को पता चल जाएगा रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप लोग तैयारी अपनी चालू रख दें। यहाँ पे आपको हम क्लियर भी कर देते हैं कि किस हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली है। बाकी बेल आइकन ऑल पे कर लेना है, कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी आपको टाइम टू टाइम बता देंगे। देखिए, पहली रिक्वायरमेंट जाने वाली अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आएगी। आप अपना डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पढ़ेंगे, आपके स्टेट नाम रीड कर देंगे और कितनी रिक्वायरमेंट होगी। अरुणाचल प्रदेश में आपके यहाँ पे नर्सिंग की नहीं रिक्वायरमेंट होगी, केवल फार्मासिस्ट की 2 रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अरुणाचल प्रदेश में आपके काफ़ी यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश रहने वाला है, सॉरी यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश रहने वाला है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट होगी। नर्सिंग की हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक रिक्वायरमेंट होगी। फार्मासिस्ट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट आई है, आपके यहाँ पे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली है। 12 से लेकर 15 रिक्वायरमेंट आपकी फार्मासिस्ट की रहेंगी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में क्या क्या आती है ये भी क्लियर कर देते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, इसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एमटीएस की रिक्वायरमेंट होती है, ये अदर जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ की। बाकी पैरामेडिकल में ओटी, एलटी, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियंस, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। फार्मासिस्ट आपने डी फार्मा किया, बी फार्मा किया है, फॉर्म रहती है। नर्सिंग में आपके यहाँ पे सिंपली जेएनएम बीएससी नर्सिंग वालों की रहनी है। अगर आपने एएनएम किया है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में बेसिक जॉब मिले, बट आप नर्सिंग की जो जॉब है वो इसमें केवल जेएनएम और बीएससी नर्सिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग किया है या इसके हाई क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। कि सिंपल सी क्वालिफिकेशन होती है, इसमें सभी के लिए क्वालिफिकेशन रीड कर सकते हैं। डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आप डॉक्टर के लिए फॉर्म फिल करते हो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल करते हो तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग फॉर्म नहीं फिल करोगे, एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट होंगी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा ही जाता है। फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म फिल करोगे तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पैरामेडिकल में करते हो तो पैरामेडिकल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जाता है, बाकी सर्टिफिकेट जो लगता है आपके यहाँ पे लगेगा। तो ये आंध्र प्रदेश का था, हमने आपको क्लियर कर दिया है। आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम में आपके यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, जिसमें से नर्सिंग की 3 रिक्वायरमेंट होंगी, एक एक वैकेंसी हर एक डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली है। इसके बाद बात करें बिहार में पटना से हो गया, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आने वाली, सारण से रिक्वायरमेंट आएगी, मुजफ्फरपुर से रिक्वायरमेंट आएगी, जिसमें से आपके यहाँ पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट फार्मासिस्ट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट आने वाली। हम बात करें यहाँ पे नर्सिंग की, तो छत्तीसगढ़ की तरफ से 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आएंगी दिल्ली एनसीआर, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन हो जाता है ये एनसीआर में काउंट हो जाता है और ये आपका यूनियन टेरिटरी में काउंट होता है, तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट पार्टिसिपेट भी करेंगे और कॉम्पिटिशन भी होगा।
तो यहाँ पे जो नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी 115 रिक्वायरमेंट आएगी, डॉक्टर्स की 176 आएंगी, फार्मासिस्ट की 122 रिक्वायरमेंट आने वाली है और पैरामेडिकल की 192 रिक्वायरमेंट आएगी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव की स्टाफ की भी 167 रिक्वायरमेंट है। तो ये वैकेंसी आपकी दिल्ली एनसीआर की टॉप की रिक्वायरमेंट है। ये कोई जोन नहीं होता कि आपका फॉर्म फिल करोगे तो जोन वाइज सिलेक्शन होगा, इसमें आप सभी में फॉर्म फिल कर सकते हो। बस कैटेगरी और स्टेट वाइज स्टेट अपना रिजर्वेशन रखता है, कोई भी स्टेट हो अपने स्टेट के कैंडिडेट को ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए रिजर्वेशन स्टेट वाइज यहाँ पे मिलता है। बाकी जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप हरियाणा में फॉर्म फिल कर सकते हो, हरियाणा वाले उत्तर प्रदेश में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें तो गोवा में आपकी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, फार्मासिस्ट की एक पोस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव की एक रिक्वायरमेंट है। कि गुजरात में बात कर लेते हैं तो नर्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है, बाकी फार्मासिस्ट की रहेगी। हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग की आपकी एक रिक्वायरमेंट आने वाली, जम्मू कश्मीर में आपकी नर्सिंग की 2 रिक्वायरमेंट आने वाली, झारखंड में बात कर लेते हैं 1 रिक्वायरमेंट है। कर्नाटका में आपकी 1 रिक्वायरमेंट आने वाली, केरला में आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, मध्य प्रदेश में आपकी ठीक यहाँ पे आपकी जो मध्य प्रदेश में रिक्वायरमेंट आएगी 7 पोस्ट पे आई है। महाराष्ट्र में अच्छी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की बात कर लेते हैं तो 12 रिक्वायरमेंट आने वाली। बाकी यहाँ पे जो सीजीएस की रिक्वायरमेंट है बहुत कम वैकेंसी इस बार भरी गई थी, तो इस बार 2025 में जो रिक्वायरमेंट आएगी 25-26 का जो रिक्वायरमेंट होगा इसमें आपकी बड़ी पोस्ट भरी जाएंगी। तो यहाँ पे इसलिए फार्मासिस्ट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग की अच्छी आई है बट फार्मासिस्ट की ज़्यादा इस बार रिक्वायरमेंट आती है। बाकी ये ज़्यादातर जो स्टाफ्स होते हैं सबसे ज़्यादा नर्सिंग की रिक्वायरमेंट आने वाली होती है, क्योंकि नर्सिंग इज़ अ बैकबोन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, इसीलिए यहाँ पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट हो सकता है इंक्रीज की जाए। बाकी प्रेजेंट टाइम में यही नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है ये हम आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। मणिपुर में बात करें तो 1 रिक्वायरमेंट होगी नर्सिंग की, मेघालय में आपकी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है, उड़ीसा में 2 रिक्वायरमेंट रहेगी, पंजाब में बात कर लेते हैं तो 5 रिक्वायरमेंट है, पांडुचेरी में आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, राजस्थान में आपकी बात कर लेते हैं तो जोधपुर में आपकी 1 रिक्वायरमेंट होगी। बाकी अगर आप राजस्थान से हैं तो आप यूपी में फिल कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में आपका कॉम्पिटिशन आराम से हो जाएगा। इसके बाद बात करें सिक्किम में आपके यहाँ पे 1 रिक्वायरमेंट होगी, तमिलनाडु में आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आने वाली है, उत्तराखंड में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में अच्छी रिक्वायरमेंट आई है नर्सिंग की। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं तो टोटल 10-11 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। और अगर डॉक्टर की यहाँ पे डॉक्टर्स की अच्छी रिक्वायरमेंट रहेगी उत्तर प्रदेश में, और आपके यहाँ पे फार्मासिस्ट की अच्छी रिक्वायरमेंट आएगी, और यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की भी अच्छी रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में ये बात करें तो 3 रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे यहाँ चंडीगढ़ की तरफ से बात करें तो 1-2 वैकेंसी आपकी यहाँ पे सॉरी 1 रिक्वायरमेंट आपकी चंडीगढ़ की तरफ से आने वाली है। तो ये सिंपली डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और भी अदर पोस्टों पे रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्वालिफिकेशन ने आपको सिंपली बता दिया है, बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, डी फार्मा की हो, बी फार्मा की हो, बीएससी नर्सिंग की हो, एमएससी नर्सिंग की हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग एलिजिबल है। बाकी जो भी अपडेट आ रही है पर्टिकुलर बताया जा रहा है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑल पे कर सकते हो। इसकी जब भी अप्लाई लिंक स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से स्टार्ट हो जाएगा। इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं। ये नोटिफिकेशन हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, जिससे आप पूरा नोटिफिकेशन चाहते हैं तो रीड कर लेना जाके। और अगर कोई डाउट हो तो सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पर भी आपको आंसर हम जरूर से प्रोवाइड कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, कोई नई रिक्वायरमेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।